दोस्तों, आज की सच्ची घटना भारत की वह सच्ची घटना है जिसने उस वक्त पूरे भारत को दहला दिया था। और यकीन मानिए, जब भी आप इस पूरी कहानी को सुन लेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तक की भारत की सबसे बड़ी ऐड घूसकांड की यह सच्ची कहानी है, जिसमें 13 लोगों को एक ऐसी सजा मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में संतोषी नाम की एक 25 साल की लड़की रहा करती थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। अब 2015 में संतोषी की शादी इसी गांव में रहने वाले प्रवीण नाम के एक लड़के से हो जाती है, और प्रवीण भी बहुत गरीब परिवार का था। शादी के बाद दोनों खुश थे। उनके पास जितना भी था उतने में वह अपने घर का गुजारा कर रहे थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन दोस्तों, वह लोग इस गरीबी के चलते दुखी भी थे। लेकिन अब संतोषी पर सबसे बड़ा दुख आ गया था। संतोषी की शादी को लगभग 3 साल ही हुए थे और संतोषी महज 27 की उम्र में ही विधवा हो जाती है। और संतोषी के पति के गुजर जाने के बाद संतोषी के घर वाले संतोषी को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। और अब संतोषी के घर वाले और उसके पति के घर वाले ने भी संतोषी को ठुकरा दिया था। अब अकेली संतोषी के पास रहने के लिए उसके पति के हिस्से का वह घर था, जिसमें वह अपने पति के साथ रहा करती थी। पर जिंदगी जीने के लिए महज एक खाली घर से तो कुछ नहीं होने वाला था। संतोषी को इसके साथ कुछ पैसे और खाने पीने के सामान की भी जरूरत थी। तब संतोषी की पति के गुजर जाने के बाद संतोषी कुछ काम करने का फैसला करती है, पर बहुत भटकने के बाद भी संतोषी को कोई काम नहीं मिल रहा था। संतोषी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी दोस्तों, संतोषी की मुलाकात उसके एक परिचित से होती है। उसका वह परिचित संतोषी से कहता है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तब तक तुम सरकारी योजनाओं से कुछ गुजारा कर सकती हो। और वह आगे इन सरकारी योजनाओं के बारे में संतोषी को बताता है। और वह कहता है कि तुम अपना एक राशन कार्ड बनवा लो, जिससे तुम्हें हर महीने खाने लायक कुछ अनाज मिल जाएगा। और एक मनरेगा कार्ड भी बनवा लो, जिससे रोजगार भी मिल जाएगा। और इसके अलावा तुम अपनी विधवा पेंशन भी बनवा लो, जिससे तुम्हें कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी। अब इतना सुनते ही संतोषी को लगा कि चलो गांव में रहकर इन योजनाओं से कुछ तो मदद हो जाएगी। अब इसी सोच के चलते संतोषी अपना काम करवाने पहुंच जाती है उस गांव के प्रधान के पास। और वहां पहुंचकर संतोषी प्रधान जी से अपने पति की मौत के बारे में बताती है और कहती है कि प्रधान, मेरा कोई पालने वाला नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दो, मेरा राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और विधवा पेंशन बनवा दो, तो आपकी जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। संतोषी की बात सुनकर प्रधान उसको आश्वासन दे देता है कि तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रधान संतोषी को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और दोस्तों, प्रधान एक जवान लाचार महिला के सामने उसके काम करवाने के बदले एक अजीब शर्त रख देता है। प्रधान संतोषी से कहता है कि मैं तुम्हारा काम तो करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अब यह अजीब शर्त सुनते ही संतोषी वहां से उठ खड़ी होती है और चली जाती है, और अपना काम करवाने के लिए कुछ दिन इधर उधर ऑफिसों के चक्कर लगाती रहती है। लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिलता है कि आपका काम आपके गांव का प्रधान ही करवा सकता है। तो अब थक हार कर संतोषी फिर से प्रधान के पास आ जाती है और प्रधान की शर्त मान लेती है। और रिश्वत के नाम पर संतोषी के पास पैसे नहीं थे, तो प्रधान रिश्वत के नाम पर उसके जिस्म को ही चुनता है। और यहाँ पहली बार एक लाचार औरत संतोषी की गरीबी के चलते उसकी इज्जत लूट जाती है। और प्रधान एक बार फिर से संतोषी को आश्वासन देकर वहां से भेज देता है। अब प्रधान के इस आश्वासन पर कुछ समय बीतता है और काम आगे बढ़ता है, और प्रधान ने उस डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी के पास संतोषी को भेज देता है। अब संतोषी उस सिक्योरिटी के पास पहुंची तो वह सिक्योरिटी भी रिश्वतखोर निकलता है। और सिक्योरिटी को पता चलता है कि संतोषी के पास पैसा देने के लिए पैसे नहीं है, और उसने भी संतोषी के साथ जिस्म का ही सौदा कर लिया। अब लाचार संतोषी की इज्जत एक बार फिर से लूट चुकी थी,
तो उसको लगा अब क्या बचा है और क्या बचाऊं। और अब इसके बाद काम और आगे बढ़ा, फाइलें आगे गई और इसी सिलसिले के चलते संतोषी बहुत सारी कर्मचारियों से मिली और कुल मिलाकर 13 कर्मचारी आए और सभी के सभी रिश्वतखोर निकले। उन सभी ने संतोषी का काम पूरा करवाने के लिए रिश्वत के तौर पर वही सौदा किया जो प्रधान और सेक्रेटरी ने किया था। संतोषी के जिस्म का सौदा किया। अब संतोषी के साथ यह छड़ तकरीबन 3 महीने तक चलता है। 3 महीने तक संतोषी इन रिश्वतखोर अधिकारियों के बीच उलझी रहती है, उनकी हैवानियत को झेलती रहती है और 3 महीने बाद संतोषी का काम हो जाता है और उसका राशन कार्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि संतोषी अब थोड़े चैन से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती कि अचानक से वह बीमार पड़ जाती है। बीमार होने के बाद संतोषी ने अपने गांव में एक डॉक्टर को दिखाया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी से परेशान संतोषी एक बार फिर से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर साहब संतोषी का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जैसे ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं और वह संतोषी से बताते हैं कि तुम HIV पॉजिटिव हो, यानी कि तुम्हें एड्स हो गया है। और दोस्तों, यह खबर सुनते ही संतोषी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब संतोषी के ऐड होने की खबर संतोषी के पड़ोसियों तक पहुंचती है और धीरे धीरे यह खबर प्रधान तक पहुंच जाती है। और जैसे यह खबर प्रधान तक पहुंचती है तो प्रधान साहब के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि प्रधान को मालूम था कि संतोषी का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता है। अब यह संतोषी की HIV पॉजिटिव रिपोर्ट प्रधान से होते हुए सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से होते हुए उन सभी कर्मचारी तक पहुंच जाती है जिन्होंने रिश्वत के नाम पर संतोषी की जिस्म से खेला था। और संतोषी की यह रिपोर्ट देख उन सभी कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं और यह सभी 13 कर्मचारी इस रिपोर्ट का पॉजिटिव आने का मतलब अच्छे से जानते थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी इनको डाउट था कि शायद यह लोग HIV पॉजिटिव ना हो और यह सभी कर्मचारी चोरी छुपे अपना अपना टेस्ट करवाने भागते हैं। और टेस्ट के बाद सभी की रिपोर्ट आती है तो वह उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। यह 13 के 13 कर्मचारी सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। और दोस्तों, यह 13 कर्मचारी शादीशुदा थे और इसके अलावा भी उनके कितने सारे अवैध संबंध चल रहे थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यानी कि इन 13 लोगों के अलावा और भी कई लोग थे जिनको शायद बेवजह एड्स हुआ था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह था कि आखिरकार कैसे इन सभी लोगों को HIV पॉजिटिव हुआ। तो पता चलता है कि संतोषी के पति की एड्स के चलते ही मौत हुई थी, लेकिन इसके बारे में संतोषी को कुछ पता नहीं था और उसने यह बीमारी अपनी पत्नी संतोषी को दे दी, जिसमें संतोषी का कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों, यह थी एक मजबूर विधवा औरत के साथ हुए शोषण की कहानी। लेकिन इस केस ने सरकारी सिस्टम के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी की लाचारी का फायदा इस तरीके से उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।